हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिस्टर मोटिवेशन। बड़ा सोचो, जल्दी सोचो, आगे सोचो। विचारों पर किसी का एकाधिकार नहीं है, ऐसा मानना था भारतीय टाइकून धीरूभाई अंबानी का। उनका सपना था कि वो भारत को एक महान आर्थिक महाशक्ति बनाएं, जो कि उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत से पूरा भी किया। आज हम जानेंगे कि कैसे उन्होंने सेल्फलेसली श्री अमिताभ बच्चन की उनके बुरे वक्त में मदद की और उनको सक्सेसफुल बनने में सहायता की। आगे जानने से पहले हमारे चैनल मोटिवेशन ड्राइव को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली मोटिवेशनल वीडियोस आपसे छूटे नहीं। धीरूभाई अंबानी का पूरा नाम धीरजलाल हीराचंद अंबानी था। धीरूभाई अंबानी का जन्म 28 दिसंबर 1932 को गुजरात के जूनागढ़ जिले के छोरवाड़ गांव में एक लोअर मिडिल क्लास परिवार में हुआ। उनके पिता का नाम हीराचंद गोवर्धन भाई अंबानी और माता का नाम जमुनाबेन था। उनके पिता अध्यापक थे। वह परिवार की आर्थिक तंगी के कारण हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी ना कर पाए। परिवार की आर्थिक मदद करने के लिए उन्होंने गिरनार के पास भजिए की एक दुकान लगाई, जो मेनली वहां आने वाले पर्यटकों पर आश्रित थी। उस दुकान से उन्हें ज्यादा लाभ नहीं होता था, इसलिए वे कुछ ना कुछ और काम करते रहते थे। जब वह 16 वर्ष के हुए तो वह यमन चले गए। वहां उन्होंने ए बीस एंड कंपनी के साथ 300 रुपए के वेतन पर काम किया। 2 साल बाद वह उस कंपनी में उत्पादन के वितरक बन गए और एडन के बंदरगाह पर कंपनी के एक फिलिंग स्टेशन के प्रबंधन के लिए धीरूभाई को प्रमोशन दी गई। 1955 में उनका कोकिलाबेन के साथ विवाह हुआ। अंबानी भारतीय व्यवसाय के शक्तिशाली कारोबारी थे, जिन्होंने रिलायंस इंडस्ट्रीज की स्थापना की। उन्होंने जिस मेहनत और लगन से तरक्की की, उसी वजह से भारत का हर युवा उनसे प्रेरणा लेता है। धीरूभाई अंबानी ने हमें यह सोचने के लिए प्रेरित किया कि जिसमें काबिलियत होती है, फिर चाहे वो किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, वो सफलता पा सकता है। वह हमेशा ये कहते थे कि हमें कठिनाइयों में भी अपने लक्ष्य को पाने की कोशिश करनी चाहिए। अंबानी एक महान पुरुष थे जो अपना धन और ज्ञान बांटने में विश्वास रखते थे, जिसकी वजह से भारतवासी उन पर भरोसा करते थे। आइए धीरूभाई की उदारता की एक कहानी सुनते हैं। धीरूभाई मानते थे कि लोगों में खुशी के साथ साथ अपनापन भी बांटना चाहिए, इसलिए उन्होंने अपनी कंपनी का नाम रिलायंस रखा, जिसका मतलब ही भरोसा है। धीरूभाई ने एक बार श्री अमिताभ बच्चन की मदद करी थी। एक समय ऐसा भी आया जब अमिताभ पूरी तरह से कर्ज में डूब गए। उनकी मदद करने से सबने मना कर दिया, पर उस वक्त धीरूभाई ने उनकी मदद की। अमिताभ कहते हैं कि अंबानी जी ने मुझे उस समय जो उधार दिया, उससे मेरे सारे कर्ज धीरे धीरे उतर गए। इसके बाद बच्चन साहब ने बैक टू बैक कई सारी मूवीज की और केबीसी की शुरुआत की और फिर से सुपरस्टार बन गए। एक दिन एक समारोह में उन्हें धीरूभाई ने सम्मानित किया और कहा, यह लड़का एक दिन गिर गया था और आज ये अपने पैरों पर फिर से खड़ा हो गया। उस दिन बच्चन साहब के मन में धीरूभाई का स्थान और ऊंचा हो गया। वो कहते थे कि ईश्वर तक पहुंचने के लिए हमें 2 मार्ग दिए गए हैं, एक धर्म और ध्यान का और दूसरा कर्म और ज्ञान का। उन्होंने कहा कि मैंने दूसरा मार्ग पकड़कर उस पर चलना चाहा और ईश्वर को पाया। वह हमेशा ये कहते थे, आप दृढ़ संकल्प और पूर्णता के साथ काम करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। धीरूभाई अंबानी को 2011 में एशियन बिजनेस लीडरशिप फोरम अवार्ड्स में मरणोपरांत ABLF ग्लोबल एशियन अवार्ड से सम्मानित किया गया था और फाउंडेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की द्वारा मैन ऑफ 20th सेंचुरी घोषित किया गया। धीरूभाई 6 जुलाई 2002 को हम सबको छोड़कर चले गए। ये थी विश्व प्रसिद्ध व्यापारी धीरूभाई अंबानी की कहानी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए। थैंक यू।